औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो है वो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की हम सेकंड क्लास जो है उसको डील कर रहे हैं। पहले फ्रंट पेज जो था वो जैसे आप जानते हैं कि ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जस्ट फॉर्मेट जो है वो एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह और इजी टू यूज़ है। आप इसको आई होप डाउनलोड करके फाइल जो है वो आप इसको बना चुके होंगे। इसमें आपको लास्ट टाइम जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया कि आप कैसे जो है वो अपनी वेबसाइट इसके अंदर बना सकते हैं और उसके कुछ टूल्स जो थे वो डिस्कस किए थे कि आप इसमें आपके पास जो था वो कोडिंग पेज कौन सा होता है, आपके पास व्यूअर पेज कौन सा होता है और आप एडिटिंग पेज कौन सा होता है, आप उसमें वो देखते हैं। इसके अलावा जो है वो आप हमने इसमें लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने जो फॉर्मेटिंग टेबल्स थे, फॉर्मेटिंग टूल्स थे वो देखे थे कि आप कैसे जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फ्रंट पेज के अंदर। आगे अभी आप देखते हैं कि होती है टेक्स्ट की, वो कैसे की जाती है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल लेन आप देखना चाहते हैं, डेट टाइम डालना चाहते हैं, कोई नेविगेशन डालना चाहते हैं, डेटाबेस है, फॉर्म्स हैं, पिक्चर्स, ये कुछ चीज़ें जो है वो फर्दर हम अभी देखेंगे। जैसे पिक्चर्स हैं, हाइपरलिंक है, बुकमार्क है और पिक्चर्स जिसको हम देखेंगे तो सबसे पहले आप वेब कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप जो है वो जब वेब वो आपके पास है वो अपीयर होगी। उसमें जो है वो आप डायनेमिक इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मैर्की के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे। आपके पास मैर्की की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपीयर हो जाएंगी, जिसमें आप जो है वो टेक्स्ट का स्टाइल, उसका डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसका बिहेवियर, उसका साइज और उसकी जो रेपिटेशन है, जो स्क्रोलिंग है वो टेक्स्ट की वो आ जाएगी। ये वो टेक्स्ट होता है बेसिकली जो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी जो पेज के ऊपर जो टेक्स्ट है वो स्टैटिक ना रहे, वो मूव ऑन करता रहे, वो स्क्रीन के टॉप के ऊपर चले या बॉटम के ऊपर चले। ये जैसे आपने देखा होता है आपकी जो न्यू स्टिकर्स चल रहे होते हैं, ये वो वाला टेक्स्ट होता है। ये कोई टिकर आप चलाना चाहते हैं आपकी उसके वेब पेज के ऊपर तो टेक्स्ट आपको इजाज़त देता है। आपने क्या किया, वेब कंपोनेंट्स को क्लिक किया, डायनामिक इफेक्ट्स आए, आपके पास उसका टेक्स्ट स्टाइल आ गया। आप जो है उसमें लेफ्ट राइट कर सकते हैं, विड्थ उसकी दिखा सकते हैं, डिलेज बता सकते हैं, स्क्रॉल है, स्लाइड है, अल्टरनेट बिहेवियर और कोई देखना चाहते हैं, उसका कलर कैसा है, टेक्स्ट जो है वो आप लिख के उसका स्टाइल चूज करके आप उसको ओके कर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो किसी और वेब पेज का जो है वो हाइपर लिंक डालना चाह रहे हैं, किसी और वेबसाइट का आप चाहते हैं कि वो जो है वो लिंक डल जाए मेरे पेज के अंदर, या आप एक पेज के अंदर आपने दो पेजेस का जो थी वो वेब पेज, हम इसको आगे देखेंगे। मैं 2 पेजेस के जो वेब पेजेस मैं आपसे शेयर करूंगा। इसको जब हम पब्लिशर करेंगे तो आप ही का पेज जो है उसका आप हाइपरलिंक डालना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट के ऊपर हाइपरलिंक करें, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के ऊपर क्लिक करें, उसका एड्रेस दें और आप उसको चूज करें। तो आपके पास जो टेक्स्ट था, डिस्प्ले था, वो आपका जो लिंक था, लेबल जो था, आप उसको यहाँ से दें और उसका एड्रेस दें और वो आपके पास जो था वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो आ जाएगा और उसके ऊपर उसको टेक्स्ट देंगे और उसके बैक एंड पे उसका रिजल्ट होगा। तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो वो के पेज के ऊपर खुलेगा। आप जो है वो कोई और लिंक जो है वो स्पेसिफिक प्लेस में डालना चाहते हैं, कोई बुक मार्क डालना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, पिक्सेंट के अंदर आए आप जो है वो बुक मार्क के ऊपर तो आपके पास जो है वो एक विंडो खुलेगी। उस बुक मार्क के अंदर आप अपना नाम लिखें उसका और ओके प्रेस जो है वो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी ब्लू कलर की एक फ्लैग है वो अपीयर हो जाएगी और वो बुक मार्क हो गया उस पेज का जो कि आपने स्पेसिफिक प्लेस में अपने पेज के अंदर आप डालना चाहते हैं, वो आ जाएगी। उसकी पोजीशन को आप चेंज कर सॉरी। इसके अलावा आप का जो कर्सर कहीं पे आप कोई हाइपरलिंक डालना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर तो आप जाएं उसके ऊपर राइट क्लिक करें और आप जो था वो उसको इंसर्ट करें हाइपरलिंक का, तो वो जो फील्ड थी, वो जो डॉक्यूमेंट था वो डिस्प्ले हो जाएगा और आपका जो वो बुक मार्क जो था वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एज अ हाइपर मार्क ही क्लिक करेगा और कोई इन्फॉर्मेशन जो था वो आप देना चाहते हैं उसके ऊपर तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी या कोई पेज जो था वो ओपन हो जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आप प्लेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर एग्जांपल आएगा, उसको ओके। उसके बाद आप कोई ईमेल जो है वो अपना ईमेल डालना चाहते हैं अपने इसके अंदर, वेब पेज के अंदर, कि कोई भी बंदा मुझे ईमेल करना चाहे तो ईमेल की ऑप्शन डालना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आ, कि आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, इंटरैक्टिव बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो अपीयर होगी। उस लिस्ट में आपने जो है वो प्रीव्यू पैन आएगा, जहां पे आपने टेक्स्ट सेक्शन में ईमेल मी का लिखना है कि मुझे ईमेल लिखते हैं, या कोई इसके अलावा और कोई लफ्ज आप लिखना चाहते हैं। वहां पे एक लिंक खुलेगा, उस लिंक के अंदर आप अपनी ईमेल एड्रेस बताएंगे, ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे और आप ओके प्रेस करेंगे तो एक जो विंडो है वो आप क्लोज करें तो आपके पास आपके वेब पेज के ऊपर एक बटन जो है वो ईमेल मी का, जैसे यहाँ पे इंटरेक्टिव बटन आया था, मैंने प्रीव्यू के अंदर उसका ईमेल में लिखा, वहां पे आप उसको लोकेशन आपके पास बता रहा है कि ये कहाँ पे इसको रखना चाह रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करें, टेक्स्ट लिखें, अपना ईमेल एड्रेस डालें और आपके पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई बंदा आपके पेज के ऊपर इसको क्लिक करेगा तो वो सिर्फ बॉडी मैसेज डालेगा, उसको ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, और आपके पास जो ईमेल है, आप कोई इमेज जो है वो डालना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, आप उसको अपने हार्ड ड्राइव से डालना चाह रहे हैं तो वो फॉर्म फाइल होगा, या कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो डॉक्यूमेंट से होगा, कोई सैंपल पिक्चर्स है तो उसको सैंपल पिक्चर से देखें, या ऑनलाइन से लेना चाहते हैं वहां से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप जो है डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, सैंपल पिक्चर में आपने उसका जब आप इंसर्ट करेंगे तो फ्रॉम फाइल है, फ्रॉम क्लिप आर्ट है, स्कैनर है, कैमरा है, कोई वर्ड ऐड आप डालना चाह रहे हैं, कोई वीडियो डालना चाह रहे हैं, कोई ड्राइंग डालना चाह सकते हैं, और वो ऐसे यही प्रोसीजर फॉलो होगा कि रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे, माई डॉक्यूमेंट्स में, कहीं और नेटवर्क पे, तो या उस कोई भी आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास जो थी वो आपके पास वो इमेज आ जाएगा। इसके अलावा आप जो इमेज है इसके आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो साइज है आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, आप इसका कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं इजीली। आप जो है वो इसमें आप जो है वो YouTube की कोई वीडियो डालना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर तो आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट ब्राउजर में जाएं और YouTube खोलें, उसमें कोई जो आपके पास कोई वीडियो आपने खोली थी तो उसके एम्बेड कोड जो है ग्रे बॉक्स में लेफ्ट साइड ऑफ द वीडियो, उसके ऊपर आप क्लिक करें और आपके पास जो है वो एम्बेडेड कोड खुल जाएगा। आप उसको कॉपी करें, वापस आए, आप अपने फ्रंट पेज के अंदर आए, आप जो है वो इंसर्ट को क्लिक करेंगे, वेब कंपोनेंट को क्लिक करेंगे, वहां पे टाइप में लिखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एडवांस कंट्रोल, और वहां पे आपके पास एडवांस कंट्रोल में जब जाएंगे तो आपके पास एक कंट्रोल खोलेगा HTML का, वो जो एम्बेडेड कोड था आपके पास वो वहां पे आप जो है वो उसको पेस्ट करेंगे, उसको फिनिश करेंगे, उसको ओके करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी बॉक्स जो है वो आपकी प्लेस का जो है वो आपके वेब पेज के ऊपर क्लिक हो जाएगा, एक वो आ जाएगा तो वो बेसिक वीडियो थी, उसकी जो डिमांड थी, उसकी जो डिटेल्स थी वो आ जाएंगी। जैसे एक वीडियो थी, आपने उसका एम्बेड कोड जो था वो उसको लिया, उसको कॉपी किया, और जब आप इसको कॉपी करते हैं तो आप इंसर्ट में आए वेब कंपोनेंट के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स में आएंगी, यहाँ पे आपके पास एडवांस कंट्रोल में आप HTML को चूज करेंगे और यहाँ पे आप इसको जब हो जाएगा यहाँ पे आपके पास वो एक कोड खुलेगा, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना जो आपके एम्बेडेड कोड था, और ओके जो है वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चनियर बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो फॉर्म बना सकते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, चेक बॉक्स डाल सकते हैं, ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल सकते हैं, एक्सेस फॉर्म्स की तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो आप इसके कैसे होगा कि आप जो है वो इंसर्ट में आए, आप फॉर्म के अंदर आए, फॉर्म में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, फाइल अपलोड है, फाइल चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, ग्रुप बॉक्स है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, पुश बटन है, एडवांस बटन है, पिक्चर्स हैं, लेबल्स हैं, या फॉर्म के अंदर जो है वो अपने वेब पेज के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास सबसे पहले आपके पास जो था वो फॉर्म आया, क्लिक किया तो आपके पास एक फॉर्म जो है वो बन जाएगा और आप इसके अंदर वो क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपने HTML में फ्रंट पेज में आपने एक अपना पेज बनाया और आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, और ये जो मैं आपसे डिटेल शेयर कर रहा हूँ ये फ्रंट पेज की नहीं है, ये ओवरऑल आपके पास डिटेल्स होती हैं पब्लिशिंग ऑफ वेबसाइट्स। जो आप अपनी वेब पेज या वेबसाइट को आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपने पास रखिएगा। कल आप क्योंकि एडवांस टूल्स में या एडवांस में भी सिंपल टूल्स आपके पास वर्डप्रेस है, आई होप कि मैं आपको उसका भी थोड़ा सा जो है वो डाटा आपसे शेयर कर सकूं। वर्डप्रेस जब हम स्लाइड शेयर डिज़ाइन को देखेंगे तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं वर्डप्रेस की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकूं, या ऑनलाइन सेशन में मैं वर्डप्रेस की जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जो कि बहुत सिंपल टूल है। ड्रैग ड्रॉप वेन्यू है आपके पास जो है वो ये जो आपके फ्रंट पेज है इससे भी ज़्यादा आसान है वो। तो उससे रिलेटेड कल आपके पास कोई वेबसाइट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं या कोई शॉप बनाते हैं, फार्मेसी की कम्युनिटी फार्मेसी की शॉप बनाते हैं, आपको वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो है आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम। ये बेसिकली आपकी जो वेब पेज या वेबसाइट है उसका नाम आप क्या तजवीज़ करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपरली उसको उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है कि वो आप .com में डालना चाहते हैं, .com .pe की में तो आएगा, क्या वो .organization है या कोई एजुकेशनल है, तो वो सारी चीज़ें आप सबसे पहले अपना डोमेन नेम उसको देंगे जिससे लोग आपको पहचानेंगे। जैसे आपका जो है वो YouTube है जिस तरह आप उसको जानते हैं, इसी तरह आपकी वेबसाइट का कोई नाम होगा, अहमदर्द यूनिवर्सिटी जैसे है फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद आप वो तो नाम तो आपने परचेज कर लिया। अब आपने अपनी इस वेबसाइट को वेब सर्वर पे चलाना है, इंटरनेट के ऊपर डालना है कि लोग उसको इंटरनेट के ऊपर अपना कर सकें काम, और एक ऐसी जगह जहां से आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली एक्सेसिबल हो, और वहां पे आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो, वो वहां पे आप उसको दोबारा से फॉर्मेटिंग कर सकें, एडिटिंग कर सकें, अल्टरिंग कर सकें, अपडेट कर सकें, उसकी चेंजेस कर सकें, तो कि ऐसी जगह जहां पे वो रन होती हो, तो उस जगह को हम क्या करते हैं कि आप अपने वेब सर्वर को परचेज करते हैं। वेब सर्वर में आपको बेसिकली स्पेस चाहिए होती है। अब वेब सर्वर में होता क्या है कि ये फ्री भी अवेलेबल है आपके पास, बाज कंपनीज जो होती हैं वो कुछ MBs की आपको जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती हैं, और आप वहाँ पे इजीली अपनी वेब पेज को रन कर सकते हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती, वो आपकी जो ट्रैफिक लिमिट है, जो बैंडविड्थ है, वो उसको अप्लाई नहीं आपको नहीं करती, वो जो है वो शेयर डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप परचेज की तरफ भी जाते हैं, तो परचेजिंग की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीजें आती है, आपके पास डेडिकेटेड सर्वर चाहिए या शेयर्ड सर्वर चाहिए। अब डेडिकेटेड सर्वर ये होता है कि आपका जैसा सिंगल पीसी है, ये आपका हो सकता है, ये सिंगल पीसी आपका हो सकता है कि इस वर्क स्पेस में, इस हार्ड ड्राइव में जितनी लोकेशन सॉरी इसके अंदर इस पीसी के अंदर है, तो और कोई विंडो जो है वो यहाँ पे सेव नहीं हो सकेगी। इसके अलावा स्टोरेज स्पेस, आप कितनी स्टोरेज स्पेस रखना चाह रहे हैं, ये भी ज्यादा जीबीज में नहीं होती, 5, 7, 8, 10 जीबी तक आपका जो स्टोरेज स्पेस जाती है। फिर यहाँ पे एक बात आती है ट्रैफिक लिमिट की, बैंडविड्थ जो है, एट अ टाइम कितने जीबी बैंडविड्थ आपको मिली है, कि कितने ज्यादा लोग अगर आपको एक्सेस करना चाहें तो वो इजीली कर सकें, उसमें उनको कोई मसला मसाइल ना पेश आए, तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए एक्सेसिबल की। इसके बाद है सिक्योरिटी, कि जो आपकी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी वो आप जो उसका डोमेन लिखें और आप जब उसको अप्लाई करें तो वो HTTPS के साथ आप करें। इसके अलावा जो है वो जो वेबसाइट जो वेब सर्वर है वो अपनी भी सिक्योरिटी बनाता है कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ताकि वो जो हैकिंग से वो बच जाए या वो वायरस के अटैक से बच जाए। तो इस तरह की चीजें सबसे पहले आपने ये देखनी है। फिर उसके बाद पब्लिकेशन से पहले आपने क्या देखना है कि आपने अपनी जो फाइनल वेब पेज है उसको देखना है कि वो एडिट कर दिया है, कुछ चेंजेस आपने जो करने थे वो फाइनलाइज हो चुके हैं, विजुअलाइज जो विजुअल कंटेंट्स था वो हर पेज पे हर जगह पे वो
वो आ चुका है, आपकी जो वेब पेज की जो अपीयरेंस है वो ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, तमाम जो पेजेस हैं वो फॉर्मेटेड हैं और उनका साइज जो है वो मिनिमल हो चुका है, वो ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रहे। इसके अलावा आपने अपने जो कंप्लीट टास्क बनाई थी, अनफिनिश टास्क में से आप अपने वेब पेज में जाके व्यू में देखें कि कोई अनफिनिश टास्क तो नहीं है, उसको आप जो है वो देखें। इसके अलावा आप अपनी वेब पेज की आप समरी रिपोर्ट रन करें ताकि आपके पास रिपोर्ट्स आपकी वेब पेज क्या है, कोई चीज रह तो नहीं गई, आप उसको देख सकते। आप क्या करें, कोई आपके पास अनवांटेड डाटा है या आउटडेटेड डाटा था या वो ऑलरेडी आप पहले यूज कर चुके थे, उसको एडिट कर चुके थे, आप उसको डिलीट करें, उसको प्रीव्यू करें डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में जितना हो सके ताकि आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आए और वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर सके आपकी जो वेब पेज है। आप क्या करेंगे कि अपनी जो वेब पेज था उसको आप ट्रांसफर करें वेब फोल्डर के अंदर, और आप जब उसको ट्रांसफर करेंगे वहां पे अपना जो डोमेन नेम था वो लिखेंगे और आप ओके का प्रेस करेंगे तो पेज है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि आप अपना डाटा जो है वो मूव इन करते हैं पेन ड्राइव के अंदर और आप देते हैं अपने वेब सर्वर को और वो उनको रन करता है। इसके अलावा आप कोई और चीज यूज कर रहे हैं तो उनका आप जो है वो वेब डिप्लॉयमेंट पेज खोलेंगे और वहां पे जाके वेब सर्वर आपको एक क्या देगा, एक आपको डोमेन देगा, एक आपको यूजर नेम पासवर्ड देगा, वहां पे आप जाएंगे और आपको एक स्पेस के अंदर जाके स्पेसिफिक पाथ देंगे अपने सिस्टम के उस जहां पे आपकी जो लोकली विंडो प्लेस होगी, जहां पे आपने उसको लोकली टेस्ट किया होगा, वहां से आप अपनी विंडो को उठाएंगे और उसको रन करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे और उस वहां से आप जो है वो अपना विंडोज को अपनी जो वेब पेज है उसको आप देख सकेंगे और उसकी चेंजेस कर सकेंगे। इसके अलावा प्रमोट योर वेबसाइट, आपके पास जो अगर अपनी वेबसाइट की आपने प्रमोशन करनी है तो आप जो है एडवर्टाइज करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, फेसबुक के ऊपर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर करें, यूट्यूब के ऊपर करें। आप जो है वो एसएमएस के ऊपर आप करें, आपके पास जो ब्रांड मार्केटिंग होती है वो करें। उसके अलावा आप जो है वो क्या करते हैं, सर्च इंजन के ऊपर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिट्स जनरेट करें ताकि कोई भी सर्च इंजन के ऊपर जाके जब उससे रिलेटेड कोई नाम लिखे तो फर्स्ट पेज में आपकी जो वेब पेज का रिजल्ट आए उसका नाम आए। इसके अलावा न्यूज़ ग्रुप्स में एड्स दें, अपने अनाउंस करें कि आप जो है वो आपके पास आपने ये वेब पेज बनाया है और इसको पब्लिश किया है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ हाइपर लिंक्स होते हैं कि आप किसी और वेबसाइट की जो हाइपर लिंक्स कुछ पेजेस अपने वेब पेज के ऊपर लगा देते हैं और जो दूसरा बंदा होता है, ये दूसरी कंपनी होती है, वो आपके हाइपर लिंक्स लगाता है, आपके पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पेज के अंदर लगाता है। इसके अलावा जो ग्रुप्स में आप ईमेल करें, तो ये कुछ चंद तरीके हैं जिसमें आप अपनी वेब पेज को कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो पब्लिशर को देखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के साथ आप किस तरह अपने पेजेस या ब्रोशर्स को बनाते हैं। आई होप क्लास के आपको जो फ्रंट पेज था वो समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई चीज़ जो थी वो मिस हो गई है या आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन द जूम सेशन ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू क्लास।